हेलो गाइस। तो अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुझे कोरोना हुआ है, और तो अब मैं होम क्वारंटाइन में हूँ और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो बहुत सारे लोगों को होती है, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ। मैं घर पर कैसे क्या करती हूँ आपसे शेयर करना चाहूँगी, ताकि अगर आप में से कोई आपके फ्रेंड है तो आप उनको टिप्स दे सकते हैं, ताकि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं ले रही हूँ नास, यानी कि स्टीम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक स्टीम मशीन। तो ये है स्टीम मशीन जो हम मार्केट से लेकर आए हैं। आप चाहे तो कोई भी स्टीम मशीन ऐसे मार्केट से ला सकते हैं। तो ये रहा मेरा स्टीम मशीन। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप, इसके हमें यहाँ पर एक वाटर लेवल होता है, तो उस वाटर लेवल के हिसाब से हमें इस पर पानी भरना है। फिर इसको कवर करना है और इसको ऊपर रखना है। उसके बाद इस प्लग को हमें प्लग इन करना है और हीट करना है। जैसे ये गर्म होने लगेगी, ये वेपर, इसके वाटर वेपर ऊपर आएंगे, तो इस वाटर वेपर को हमें अपने अंदर लेना है, सांस के अंदर लेना है और छोड़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कैसे करना है, ताकि हमारे अंदर जो भी वायरस के जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए। कि स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। स्टीम हम लेते हैं तो क्या होता है, अगर इन केस अगर बाई चांस अगर जर्म्स अंदर हमारे लंग्स, हमारे नाक के थ्रू पहुंचा भी है, तो वो लंग्स तक नहीं पहुंचा होगा, तो वो नाक के थ्रोट तक अटक जाएगा। वो अगर हम वो स्टीम लेते हैं तो वो वहाँ मर जाता है, तो वो कोरोना के जो वायरस है वो मर जाएंगे। तो हमें रोज़ स्टीम लेना बहुत ही ज़रूरी, बहुत फ़ायदेमंद रहता है स्टीम लेना हर किसी के लिए, चाहे आप कोरोना के पेशेंट हो या ना हो तो भी ले, ताकि आपके तो और भी आपको अच्छा चांस है कि आपको आपको नहीं होगी। फिर आप हमेशा स्टीम लेते रहते तो आपको कोरोना नहीं होगा, चांसेस कम होते हैं होने के, नहीं होगा ऐसा। फिर आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और जितना हो सके गर्म पानी पिए। गर्म पानी पिए, एकदम उबला हुआ गर्म नहीं, पर ल्यूक वार्म थोड़ा सा गर्म पानी पिए। और फ्रेश जो भी खाएं, फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश खाएं, गर्म गर्म खाना खाएं। स्टील या फ्रोज़न वाला कुछ भी वैसा कुछ ना खाएं, ठीक है। और थोड़ी सी हो सके तो एक्सरसाइज भी करें, अपने बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हर तरह के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में दूध वगैरह, काढ़ा वगैरह भी ले सकते हैं। चाय में अदरक, इलायची वगैरह डालकर, तुलसी के पत्ते डालकर जो
पीते हैं चाय, तो ऐसा करना भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है कोरोना से बचने के लिए। हेलो। सो मैं अभी भी घर पर हूँ। आज 3rd डे है मेरे क्वारंटीन होने का। मैं घर पर ही हूँ और अपने रूम में बंद हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं जा रही। ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो व्यूअर्स, मैं आप सभी से कोरोना के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं खुद बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब मैं खुद एक कोरोना की पेशेंट हूँ, मरीज़ हूँ। तो मुझे अब फील होता है क्या 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 कैसे गलती हो गई मुझसे, शायद कहाँ गलती हुई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हम इतना किए और इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मुझे कोरोना हो गया, जबकि मैं घर पर ही रहती थी, बाहर जाती भी नहीं थी। जब भी कभी कोई घर से बाहर गए, वापस आए घर को, तो सैनिटाइज करना, नहाना तो उनका सबका लगा रहता था, पर फिर भी पता नहीं मुझे कैसे कोरोना हो गया। तो देखिए, रिस्क सभी को है, चाहे हम घर के अंदर रहे, बाहर जाए काम से, रिस्क सभी को है। हाँ, जो लोग बाहर जाते हैं रिस्क उनको ज़्यादा होता है, तो प्रिकॉशंस भी हम सभी को वैसे लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इससे बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर जाए, मास्क पहने और मास्क पहनकर अपने नाक और मुंह को ठीक से ढके। ठीक है। ऐसा एक और बात, ऐसा नहीं है कि हमने मास्क पहन लिया तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। नहीं, मास्क पहनते हैं तो मास्क से हमें सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, कुछ परसेंटेज ही उस हमें कोरोना से बचने का वो हमें प्रोटेक्शन होती है, बस ऐसा है। तो हम मास्क हमेशा पहन कर रखनी चाहिए। इसीलिए दूसरी बात, जब भी बाहर जाए या किसी भी चीज़ को छुए या किसी से कुछ चीज़ें उठानी खरीदनी पड़ती है हमें, जैसे एक्सचेंज करें, तो हमेशा उन चीज़ों को भी और अपने हाथों को भी अच्छे से सैनिटाइज करें, ताकि उन पर अगर जर्म्स हो तो वो हम तक ना पहुँचे। ठीक है। और हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, हमेशा नहाएं, जब भी बाहर काम के लिए जाए और वापस आए तो कपड़े वगैरह चेंज कर ले, हो सके तो नहा ले, इट्स बेटर, ताकि कुछ भी अगर जर्म्स है तो वो वही ख़त्म हो जाए और किसी और को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को वो ना लगे। एक और बात, जब हम बीमार होते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हमारे माइंड को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब कोरोना होता है हमें, तो घर के अंदर एक रूम में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा बहुतों को शायद होता होगा कि मेंटली डिप्रेस होने लगे। बीमारी जितनी बड़ी नहीं है, पर डिप्रेशन उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जल्दी रिकवर नहीं होते। तो उससे बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, ताकि मुझे ऐसा कुछ ना हो, ताकि मैं अपने माइंड को फ्रेश रख सकूँ और ऐसा कुछ डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ ना हो। सबसे पहले तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपनी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरा पूरा ध्यान रखती है। जस्ट दवाइयाँ, खाना पीना, वो सब तो पूरा ख्याल रखते ही हैं। साथ में मुझसे बातें करना, वीडियो कॉल पर, हम घर पर ही हैं फिर भी हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं मुझे, वो क्या पका रहे हैं, क्या कर रहा है वो दिखाते हैं, मैं शेयर करती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। थोड़े घंटों बाद मुझसे पूछते रहते हैं और ऐसे मस्ती मजाक हम ऐसे फ़ोन में करते रहते हैं, ताकि मेंटली हम अपसेट ना हों और हमें विलिंग पावर रहे, इस बीमारी से लड़ने की हमें शक्ति मिले, ताकि उनसे बात करते रहेंगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो इस दौरान आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और शायद कुछ सजेशंस भी आ जाए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ हॉबी है जैसे पेंटिंग वगैरह है, बुक्स पढ़ना, तो आप अपने रूम में बैठे बैठे वो सब पढ़ सकते हैं। हाँ, इस वक्त बहुत टफ होता है एक
कि हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हम कोरोना पेशेंट है, अरे क्या होने वाला, ये हो रहा है। कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती, सबकी हेल्थ एक जैसी नहीं होती। तो अगर जब हमें अच्छा फील हो, थोड़ा सा बेटर लगे, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो अपने खुश रहने के लिए हम बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, स्केच या ड्राइंग वगैरह जो करते हैं तो अपने रूम में बैठ कर हम कर सकते हैं। कुछ लोग मेकअप वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, तो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल से मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं, ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे, हमें डिप्रेशन ना हो और हमें से इस बीमारी से लड़ने की शक्ति मिले। इसके अलावा मैं गाने सुनती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ रूम में बैठकर। और क्या करूँ, कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकती हूँ। तो हाँ, नॉवेल्स पढ़ सकती हूँ मैं नॉवेल मंगवा लूँगी। अभी तो थोड़े दिन यहाँ ही रुकना है, तो नॉवेल्स पढ़ सकती हूँ। अगर और बस। जब आप घर पर क्वारंटीन हो तो 2 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। पहला है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अपने पास ज़रूर रखें। हर थोड़ी देर बाद अपना बॉडी का टेम्परेचर ज़रूर मेजर करें। आपके बॉडी का अगर फीवर है, फीवर चढ़ रही है या उतर रही है, कम ज़्यादा क्या हो रहा है बॉडी में, तो आपको थर्मोमीटर से आपको पता चल जाएगा कि कितना है। तो उस हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। दवाई का असर हो रहा है या नहीं, आपकी फ़ीवर कम हो रही है या नहीं, कैसे पता चलेगी। कभी कभी हमें लगता है हाँ ठीक है, पर नहीं, वो अंदर थोड़ी सी होती है। तो उसे पता करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर को अपने पास ज़रूर रखें। दूसरा है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने हार्ट बीट और ऑक्सीजन के अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन है वो मेजर कर सकते हैं, ऑक्सीजन की लेवल क्या है पता कर सकते हैं, और साथ ही हमारा हार्ट बीट कितना है वो भी हम इसकी मदद से हम जान सकते हैं। तो ये दोनों डिवाइस बहुत ज़रूरी है इस वक्त कोरोना के टाइम में, हमें अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। थर्मोमीटर एंड ऑक्सीमीटर तो अपने पास ज़रूर रखें। और साथ ही खाने पीने के साथ साथ हमें डॉक्टर से भी सलाह लेती रहनी चाहिए कि हमारा जो कंडीशन है, बॉडी की कंडीशन है, वो कैसी है, कितनी इम्प्रूव हो रही है। तो उस हिसाब से हमें डॉक्टर को भी कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितने सुधार हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या ठीक हो रहा है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर से बात कर सकें और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से घर पर भी कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा दिन ऐसे बिताती हूँ, कुछ सुबह उठती हूँ तो दवाई लेने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करती हूँ, फिर अपना फ़ोन चेक करती हूँ। फ़ोन में मैसेजेस, स्टेटस वगैरह, या फिर मेरे अकाउंट्स है, सोशल अकाउंट्स में वो सब कुछ चेक करती हूँ। उसके बाद नहा कर फिर लंच, फिर दवाइयाँ वो सब खाती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर को शायद दवा के वजह से नींद आती है, तो फिर से थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। उसके बाद फिर से मुझे खाना पड़ता है कुछ हमेशा। तो उसके बाद फिर से चाय वगैरह या फ्रूट्स वगैरह, जूस, वो सब तो है, वो सब खाती रहती हूँ। और फिर मैं अपना टाइम मोस्टली फ़ोन में ही स्पेंड करती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि क्वारंटाइन हूँ। तो फ़ोन में मैं फिल्म देखती हूँ, और उसके बाद सोशल अकाउंट्स वो सब भी, उस पर भी एक्टिव रहती हूँ। साथ ही कुछ नया भी ढूंढती हूँ, जैसे कहाँ पर क्या है नहीं है, तो वो सब क्या हो रहा है नहीं, तो वो अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ, जहाँ तक हो सके वो करती हूँ। साथ ही यूट्यूब पर मैं देखती हूँ कि दूसरे लोग जो कोरोना पेशेंट हैं वो अपने आप वो कैसे ठीक हो रहे हैं, वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कर रहे हैं, या वो कैसे रिकवर हो रहा है, वो सब भी मैं देखती हूँ, उनसे टिप्स लेती हूँ, देखती हूँ, मैं करती हूँ। फिर हाल ही में मैंने देखा आरजे रौनक, मेरा फेवरेट आरजे रौनक, मैंने उसका भी वीडियो देखा कि उसे भी कोरोना हो गया है। तो उसने भी घर पर अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है और ट्रीटमेंट चल रही है। साथ ही अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने कमरे को साफ़ रखें, खिड़की दरवाज़े खुले रखें, जो मेन दरवाज़ा बंद रखें। आपके खिड़की आप खुला रख सकते हैं ताकि फ्रेश एयर आए, फ्रेश एयर का आना बहुत ही ज़रूरी है। और कपड़े रोज़ चेंज करें, अपने कपड़े खुद अलग से धोएं, सबके साथ
जो कपड़े धुलते हैं उनमें मिक्स बिल्कुल भी ना करें। आप उनको अलग से रख दें, अलग से धोएं, पर बाकी कपड़ों के साथ मिक्स ना करें। और तो बस यही है, साफ़ सफाई हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अलग पर्सनल बाथरूम यूज़ करें, ताकि पर्सनल वॉशरूम यूज़ करें ताकि उसमें किसी और को जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई और इन्फेक्टेड ना हो। तो साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। साफ़ सुथरा रखना अपने आप को, अपने रूम को, अपने माहौल को, बाथरूम वगैरह बहुत ज़रूरी है इससे लड़ने के लिए। फ़िलहाल तो अभी इस रूम में ही हूँ, तो जब ठीक हो जाऊँगी तो आप और नए वीडियोस बनाऊँगी, कुछ नए नए वीडियोस बनाऊँगी और आप सभी लोगों से शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। और फ़िलहाल अभी मेरे खाने का टाइम हो चुका है, तो मैं जाती हूँ नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे अभी खाना लेकर, बाहर तक दरवाजे के बाहर खाना रखेंगे, रख कर चले जाएंगे। फिर मैं खाना अंदर लेकर फिर खाऊंगी। तो अंदर कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं छूता। मुझे हेयर स्टाइल्स, मेकअप वगैरह करना कुछ नहीं आता, पेंटिंग ड्राइंग वगैरह भी मुझे कुछ नहीं आती। तो सोच रही हूँ क्या करूँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो आप लोग इसीलिए मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। तो सोच रही हूँ कि मेहंदी ट्राई करूँ। तो मैं कल लगाने वाली हूँ मेहंदी यहाँ घर अपने रूम में बैठे बैठे, ताकि माइंड थोड़ा सा कोरोना से डाइवर्ट हो और फ्रेश रहे माइंड, कुछ कोई डिप्रेशन वाली जैसी कोई बात ना हो। तो कल मैं मेहंदी लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। वैसे मुझे नहीं आती, पर ट्राई कर सकती हूँ।